याद रखना है आपको कि हम आज पढ़ने वाले जुब 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 घसरगुंडी रोलिंग मोशन। क्या पढ़ना है अपने को? रोलिंग मोशन। चलो तो हेडिंग दे देता हूं आपको, सुकून मिल जाएगा। सर सुकून काहे का? सुकून तो कब का छीन गया हमसे। रोलिंग कुछ नहीं होता है, 1 साल फिर तो मजे मजे कॉलेज में जाके। आप बोलोगे तुमको कैसे पता? हम क्या कॉलेज नहीं किए क्या? कर लिए है कॉलेज। रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन मतलब क्या होता? तो सिंपली रोलिंग मोशन मैं एग्जैक्टली डेरिवेशन पढ़ा दूंगा, बट रोलिंग मोशन मतलब, और ट्रांसलेशनल मोशन, रोलिंग मतलब गोल गोल घूमना, ये रोलिंग होता है। ये होता है रोटेटिंग। रोटेट जैसे कि आप घसरगुंडी, घसरगुंडी तो पता है ना, ऐसी घसरगुंडी है। घसरगुंडी है यार अपने भाषा में स्लाइडर, यार बच्चे वो नहीं क्या बुर्र जाते वो वाला। अरे ये क्या हो गया हमसे? चलो बदल देते भाई सब इसको। इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे, और इसको बोलना पड़ेगा खट 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 खट। रोलिंग मोशन में जाना है हमको, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। तो ये है घसरगुंडी। घसरगुंडी ये ऐसे होती है ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह होती है, बच्चे चढ़ते। यहाँ से अगर एक स्पीयर लेंगे हम लोग, स्पीयर, और उसको नीचे छोड़ देंगे तो ऐसे वो स्लाइड करते हुए आएगा क्या? नहीं, वो कैसे आएगा? वो गोल गोल घूमेगा, गोल गोल घूमते घूमते नीचे आएगा। अरे भाई साहब ये घूम रहा भी तो रोटेशनल मोशन, वो आगे बढ़ रहा भी, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। बन गया ना रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन इज द समेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, दैट इज अ ट्रांसलेशन, और गोल गोल घूमते घूमते जा रहा, मतलब दैट इज रोटेशनल। सो रोलिंग मोशन इज अ समेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। आप बोलोगे कि सर ये तो बात सही है, फिर हमको इतने दिन काहे समझ में नहीं आया? अरे मैं नहीं बता रहा था ना आपको, इसकी वजह से नहीं समझ में आ रहा था, तो अब भी तो हमने बता दिया। सो अब रोलिंग मोशन इज अ समेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड व्हाट? ट्रांसलेशनल मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, लाइक काइनेटिक एनर्जी को ई बोल देता हूं यहां पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। यस सर, सही तो बोल रहे हो आप। अब मुझे बताओ, इसको भी काइनेटिक एनर्जी बोल देते यार, रोल ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? रोल ही बोल देते, रोल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल। तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोल मतलब रोलिंग मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल कितना होता? यार सर सबको पता है सर, आप मुझे हमको ऐसे क्यों समझ रहे हो? हाफ mv², बच्चा बच्चा जानता है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कितना होता सर? सबको पता, बच्चा बच्चा जानता, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, जो बचपन से पढ़ते हैं, और ये काइनेटिक रोटेशन जो मैं अभी आपको बड़े होने के बाद पढ़ा दिया, ठीक है सर, कुछ दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू हाफ एम v², तो v² लिखा प्लस हाफ आई, क्या लिख सकते हैं सर? m k² लिख सकते हैं। k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। यस सर, ओमेगा स्क्वायर हो गया क्या सर? नहीं नहीं रुको जरा, हाफ एम v² प्लस हाफ एम k²। ओमेगा स्क्वायर को कैसे लिख सकते? v² अपॉन r²। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया? v अपॉन आर। यस सर, अब इसमें क्या कॉमन निकाले सर? अरे देख तो लो, सभी कॉमन निकल रहा, मतलब हाफ कॉमन निकल रहा। यस सर, m कॉमन निकल रहा है। यस सर, v² कॉमन निकल रहा है। यस सर, तो यहां क्या बच रहा? कुछ भी नहीं सर, 1 बच रहा है, प्लस यहाँ पे हाफ लेकर k² रह गया सर, और डिवाइडेड बाय r²। तो ये हो गया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का। दिस इज द फॉर्मूली टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। आप समझ रहे हो इसको? ये वैल्यू डिपेंड करता k² बाय r²। जिसका k² बाय r² अगर पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल देता, k² बाय r² की वैल्यू अगर 1 आती, 1 + 1 2, 2 × 1/2 कैंसिल। सो ये हो गया mv² मतलब दुगनी हो जाएगी। अगर k² बाय r² की वैल्यू 0 तो क्या ही रहेगा, फिर वो तो रोटेशनल मोशन ही नहीं रहेगा, वो तो ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। सही है, तो ये जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, वो मैटर करता है आपको। ठीक है, तो अभी रोलिंग मोशन हो गया, अब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी रोलिंग हो गया, अब वेलोसिटी भी निकालनी चाहिए ना अपने को।
तो अपने को वेलोसिटी निकालनी, थोड़ा इधर लेता मैं इसको, राइट, इधर 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 ले लो, समझ में आ जाएगा। ये तो आपका हो गया ना, हाँ ठीक है सर हो गया। तो आगे बढ़ते, जरा बड़ा होगा ये लेक्चर, थोड़ा बड़ा होगा, देखना है तो देख लो, नहीं देखना तो मत देख लो, वैसे भी आपके लिए है ही नहीं ये, जो होशियार बच्चे उनके लिए। अब एक घसरगुंडी लेते हैं, घसरगुंडी झुप और ये झुप और ये झुप, यार घसरगुंडी ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, यहां से जा रही है तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये जो बना है एंगल थीटा, ये जो है बेटा हाइट है, सबको पता है अपने को। यहां से हम लोग गोला डाल रहे, गोला यानी कि स्फीयर को डाल रहे, वो क्या कर रहा है, वो कर दे कर 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 नीचे आ रहा है, इसको नाम भी दे दो अच्छा सा ए बी सी, ए से सी पॉइंट तक आएगा, आएगा ना, आएगा क्यों नहीं आएगा, अपने घर का क्या है। तो पहले तो हमको निकालना वेलोसिटी, क्या निकालना हमको, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग मोशन, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग, जे के रोलिंग है, रोलिंग बॉडी, यार जगह थोड़ी कम है इसकी वजह से थोड़ा चिंगूस पना कर रहा मैं। अब तुम सोचो वेलोसिटी निकालना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, आओ ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये तो था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब सपोज यहां पे जब बॉल होगा ए की तरफ, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, सर इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यस, जैसे जैसे नीचे आएगा उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये तो सोचो फिर सोचो सोचो सोचो। सो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, क्योंकि ये रोलिंग मोशन है, एट पॉइंट व्हाट सी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, असली मसाले सच सच, एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सर ये है, क्या है सर, हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यस सर। तो अभी क्या होगा, एम एम कट हो जाएगा सर, यस सर कुछ दिक्कत नहीं है, 2 को इधर ले लो, 2gh, क्या हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर अंदर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 2gh और अंदर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और फाइनली वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज अंडर रूट क्या 2gh, क्या 2gh और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी समझ में, कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको बस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जितनी होगी काइनेटिक रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, बस फॉर्मूले को इक्वेट करके वेलोसिटी निकालना, बस इतना ही है। अब बोले सर यस हो गया सर, आगे क्या, अब निकालना है भाई साहब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग, सॉरी रोलिंग, अरे भाई साहब जे के रोलिंग को भूल रहा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी निकालना भाई साहब, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है सर कुछ दिक्कत नहीं। आपको इक्वेशन पता है किसकी, सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, सॉरी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या कहती सर, ये कहती v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कहती, मैं बोलूंगा ठीक है कहती है। अब जब बॉल इधर है, इधर 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 इधर, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा भाई साहब, तो इनिशियल वेलोसिटी सर तो 0 ही हो जाएगा ये तो बचेगा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बचेगा सर, सर सही है सर, v स्क्वायर की वैल्यू किधर है सर, अरे इधर है, देखो इधर है, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gh अंदर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसी के लिए v स्क्वायर को वैसे रखा था मैं, एक स्टेप वैसे एलिमिनेट कर सकता था, इज इक्वल टू सर 2 तो लिख लिया, a तो लिख लिया सर, s को वैसे रखने का सर, नहीं वैसे कैसे रखने को, इसमें देखने का बॉस, इसमें मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो यार साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट क्या है h अपॉन हाइपोटेनियस क्या s, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन साइन थीटा हो जाएगा ना,
इसको बोलने का तू मेरे साथ आ, इधर लिखना है तुझे क्या है, h अपॉन साइन थीटा, सही तो कहा ना मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन h अपॉन, ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बराबर। चलो तो टू कैंसिल, एच एच कैंसिल, तो फाइनली क्या बच गया, तो इसको इधर भेज दो, जी साइन थीटा अपॉन, ये तो नीचे रहेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ क्या समझ में नहीं आया क्या, मैंने ऐसे हार्ड लैंग्वेज में बता दिया आपको कि जो समझ में ना आए, अरे रोलिंग मोशन इज द समेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन और हाफ एम स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, खट 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 खट, ये निकालिए काइनेटिक जो रोलिंग। अब बोलो मुझे रोलिंग में क्या होता है, एक बॉल पकड़ते घसरकुंडी से नीचे घसरता तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी नीचे काइनेटिक, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक करके मैंने क्या कर दिया, v का वैल्यू निकाला। अब तुमको तो सेकंड काइनेटिक डिक्शन पता है, उससे हमने ये a निकाला। इतना तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, दैट इज नेसेसरी। अच्छा लगा होगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो आपके दोस्तों के साथ जो आपके ग्रुप अलग अलग उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, महादेव सर को